दिया जाए तो अभी मुख्तार अंसारी के बेटे अगर देखा जाए तो अब्बास अंसारी जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने साफ सुथरा शब्दों में कह दिया कि क्या होता है कि वो मेरा विधायक नहीं है, वो तो समाजवादी, हालांकि सिंबल से इन्हीं के जीते थे। इनके विधायक नहीं है माननीय अब्बास अंसारी साहब, तो क्यों नहीं उनकी सदस्यता खत्म करवा रहे हैं? इनके सिंबल से जीते हैं, क्यों नहीं खत्म करवा रहे हैं? लिख करके दें विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ उनकी सदस्यता खत्म करवावे। विधायक तो इन्हीं के हैं, कहने से नहीं ना होगा। पूरी सब लोग देख रहे हैं, हर व्यक्ति जान रहा है कि अब्बास अंसारी साहब किसके विधायक हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब ठीक है पियर का गमछा वो भी लगा के घूमते थे, क्या होता है कि छड़ी के निशान से जीते हुए थे, लेकिन जिस तरह से कह दे रहे हैं ऑन द स्पॉट, पहले तो ये भी कहते थे कि मेरे विधायक है, लेकिन क्या वजह रहा है कि इनके तेवर जो बदल गए? तेवर जान ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के वजह से इनका तेवरवा बदल गया है। अच्छा। यदि दूसरा मुख्यमंत्री रहता ना तो ये परेशान भी करते, लेकिन जोगी बाबा जानते हैं कि वो आगे और पीछे दोनों चलते हैं तुरंत। अरे क्या बात कर रहे हैं, यही है कि भरे मन से कहते हैं कि क्या होता है कि जोगी को मठ पे मारना भेज दिया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। तो उस बतिया को जोगी बाबा भी याद किए हैं। हाँ, और याद रखे हुए हैं। अरे याद किए तभी तो कैबिनेट मंत्री, पंचायती मंत्री बना दिए। क्या बात, पंचायती राज मंत्री बना दिए हैं, वो हैं कैबिनेट में मंत्री, लेकिन ये भी नहीं है कि फुल पावर उनको मिल गया है कि कुछ भी कर देंगे। अच्छा। हाँ, फुल पावर नहीं मिला है। नैया डगमगा रही है, एकदम डगमगा रही है। तो आने वाला क्या समय लग रहा है कि सपा नहीं ना ज्वाइन करेंगे फिर? सपा को कहाँ उनको पूछ रहे हैं कि सपा ज्वाइन करेंगे? अच्छा। सपा तो कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा। हाँ, सपा इस तरह से कह रही है। हाँ, तो ये भी कह रहे हैं कि जाए कि बेरिया नजर भर के देख ला। हाँ, इसी 27 में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ चले गए। हाँ, मतलब खत्म बाजार है। हाँ, एकदम खत्म बाजार। बाप रे बाप, सोचिए जिस तरह से इनकी बातों से, चूंकि जोहराबाद है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सभी लोग इनको जानते हैं, और इनकी चर्चा जिस तरह से किया जाए, अगर बात किया जाए मुख्तार अंसारी के बेटे की, चाहे ओम प्रकाश राजभर की, अब देख लीजिए सपा में 2027 में क्या वाकई ये लोग आ पाएंगे, दामन थामेंगे? चूंकि हमेशा आप लोग भी जानते हैं कभी बसपा तो कभी सपा, तो क्या होता है बीजेपी ऐसा करते रहते हैं, तो 2027 में हो सके पलट जाए। पलटे चाहे कुछ भी करें, विधायक तो यहाँ से नहीं होना है। यहाँ से नहीं होना है? यहाँ से विधायक नहीं होना है। क्यों? जब कुछ काम में नहीं करेंगे तो जनता आपको जान चुकी है। आप बीजेपी वालों को भी गाली दिए, आप सपा वालों को भी गाली दिए, किधर आप जाएंगे? अच्छा। न बीजेपी वाले वोट करेंगे, न सपा वाले वोट करेंगे। चाहे किसी दल से वो समझौता में आवे, इनको कोई वोटे नहीं करेगा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आई कहते हैं कि फिर एक बार। अरे ये तो बहुत कुछ कहते हैं। ये तो कह रहे थे कि अभी मैं कल जो है खोला था तो फेसबुक पर दे रहा था कि अखिलेश यादव ने जो है 86 में 56 यादवों को जो है एसडीएम बना दिया। अरे यार, आप मंत्री हो, हैं? आप निकलवा करके देख लो कि अखिलेश यादव ने कितना क्या किया है। और यादव के लड़के जो है अखिलेश के बल पर थोड़ा नहीं है, वो अपनी प्रतिभा के बल पर है। अभी जो है योगी बाबा के सरकार में 2022 में दरोगा की भर्ती हुई थी 9000 की, उसमें से 3800 लड़के केवल अहिर के आए थे। अच्छा। दरोगा हुए 3800 कुछ लड़के हुए थे। उस प्रतिभा को ये रोक पाएंगे? अभी जो पुलिस की भर्ती अभी तत्काल हुई है 60,000 में 19,600 कुछ लड़के जो है यादव के हुए हैं। ये तो कहते थे कि मैं राजभरों के लड़कों को नौकरी दे दूंगा। कितने राजभरों के लड़कों को ये नौकरी दिए हैं? दे नौकरी। और जो यादव के लड़के हुए हैं वो अपने दम पर हुए हैं। अब तो अंगुली जोगी बाबा पर नहीं ना उठा पाएंगे कि जोगी बाबा भी केवल यादवों के लड़कों को भर्ती कर दिए। बहुत बड़ी बात। सोचिए जिस तरह से बता रहे हैं, और आए दिन यादवों पे टीका टिप्पणी होता रहा, लेकिन जिस तरह से अगर बात करिए उनके, आप इस तरह से उनके एक बेटे हैं, कहते हैं कि यादव एक गिरोह है, लाल टोपी वाले गिरोह हैं। भाई वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जबान है ना, वो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूं, मैं उनका उस दिन स्वागत करूंगा जिस दिन राजभरों के लड़कों को नौकरी दे देंगे। वो पीडीए के हैं राजभर। राजभर पीडीए के। मैं माननीय ओम प्रकाश जी का स्वागत करूंगा कि आपने कम से कम अपने समाज के लड़कों को नौकरी तो दे दिए। आके जो भाषण देते हैं मंचों पे कि मैं नौकरी दे, तो ये क्या जुमला है या फिर
जुमले न है कि और क्या है, वो बता दें कि मैं राजभर के इतने लड़कों को मैं नौकरी दिलवाया। अरे नेता बना देंगे, मंत्री बना देंगे, विधायक बना देंगे, जरूरी तो आप छोटा बात कर रहे हैं, और देखिए विधायक बनवा देंगे। अभी बिचवा में टिकुर गए थे, वो जानते हैं कि नहीं, कह रहे थे कि जिसको नौकरी की जरूरत होगी और जब आ जाएगा कॉल लेटर तो आकर के हमारे विधायक से बेदीराम से मिल लेना हैं? और जब वो पेपरवा आउट हुआ था तो उसमें एकदम टिकुर गए थे, पल्ला छोड़ फेंक करके भाग गए। तो यहाँ योगी बाबा की सरकार है ना, हिसाब किताब से रहना पड़ेगा। अच्छा, अरे तो उनके मंत्री हैं। अरे मंत्री रहो चाहे विधायक रहो चाहे सांसद रहो केहू रहो, सबको जो है योगी बाबा के हिसाब से रहना है। अच्छा हाँ, अब देखिए अब इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। उधर अगर बात कर लिया जाए सर, करणी सेना और यादव सेना में बहुत काफ़ी क्या होता है कि घोर देखा जाए तो दोनों तरफ लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है। कैसे देखते हैं करणी सेना को आप? देखिए करणी सेना और यादव सेना की बात करते हैं तो रघुवंश और यदुवंश ये दोनों भाई हैं। अच्छा हाँ, आखिर तो लड़ गए, क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिर संघर्ष इतना कर रहे हैं कि आओ चेतावनी दे रहे हैं कि 8 तारीख को तुम आओ, 12 तारीख को तुम, हम देख लेंगे। हम असली क्या होता है कि छतरी हैं, जो छतरी है आए, और यादव करे कि हम अहीर हैं, हम आएंगे। देखिए किसी को न कोई देख पाएगा न तो कोई कुछ कर पाएगा। ये दोनों भाई हैं, ये रघुवंश और यदुवंश। अच्छा, और जो करणी सेना वाले हैं इनको भी कहीं दिक्कत है और इनके कोई पैरलर खड़ा होगा तो यादव है। अरे अखिलेश यादव भी जिस तरह बात किया जाए तो सांसद विधायक जी के साथ खड़े हुए हैं, मंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो जो बोले हैं सही बोले हैं। भाई जब बात सत्य होगी तो कहते होंगे कि सत्य है, तो कहे हैं जो अखिलेश जी। और जो सांसद बोला है वो अपने बात पर भी कायम है। नहीं ठीक है, कायम है, लेकिन किसी के महापुरुषों को इस तरह से बोलेंगे तो छाप तो छोड़ेगा ही अपना ना। देखिए मैं बता रहा हूं, महापुरुष तो आज के डेट में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का महापुरुष, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाबा और सबसे बड़ा साहब, न तो उतना बड़ा कोई बाबा पैदा हुआ न तो कोई साहब पैदा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा न कोई बाबा पैदा हुआ, न तो उससे बड़ा कोई साहब पैदा हुआ और न तो उससे कोई बड़ा विद्वान पैदा हुआ। पूरे शोषित पीड़ित वंचित पिछड़े दलितों को जिस वह व्यक्ति ने जो अधिकार दे दिया, आज उसी के अधिकार पर पिछड़ा दलित वंचित उसी के बल पर कूद रहे हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते तो किसी की बोली नहीं निकलती। हाँ, तो आखिर जिस तरह से करणी सेना वार कर रही, वार 12 तारीख को आइए आगरा बुला रही है, निरस्त हो गया, निरस्त हो गया, निरस्त हो गया। योगी बाबा का फरमान गया होगा कि कोई भी यदि कानून को हाथ में लेगा तो बख्शूंगा नहीं। तो इस तरह सब लोग सबको सब चुनौती देंगे तो गृह युद्ध न हो जाएगा। तो सरकार किस लिए है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इस बात को योगी बाबा कहीं ना कहीं संज्ञान लिए होंगे और ऊपर से फरमान गया होगा, ये लोग बटूर गए होंगे दोनों लोग। हाँ, कोई जो है कानून को हाथ में नहीं लेगा और बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल, सोचिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताएं। जिससे करणी सेना और यादव सेना में जैसे लग रहा है कि महाभारत होगा, युद्ध होगा, लेकिन युद्ध के पीछे जिस तरह से राज है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वाकई जिस तरह से योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी की सरकार है, योगी जी खुद कह रहे हैं कि कानून के हाथ में जो भी लेगा बख्शा नहीं जाएगा। क्या सर? सच्चाई है, ये सच्चाई है। और आप जो है देखिए अभी जो है हर जगह जो है कहीं पुतला फूका जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उस पर भी अंकुश लग जाएगा। यह सब नहीं होना चाहिए, मतलब सबको मिल के रहना चाहिए। हाँ, सद्भाव बना करके रहना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मित्रों, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।